बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ और इस्लामाबाद से हमारे साथ खुसूसी तौर पर मौजूद हैं अज़हर सदीक साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। मेरी खुसूसी दरख्वास्त पर आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं और इनको बुलाने का बुनियादी मकसद ये था कि एक घेरा तंग किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ और इंतकामी कार्रवाइयों का बाकायदा आगाज हो चुका है। सहाफ़ी भी इस वक्त इसी जो सिचुएशन है उसका शिकार हैं और लोग उनके खिलाफ भी कुछ ऐसे मायनाज़ नाम हैं जो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। अज़हर साहब, सर बहुत शुक्रिया सर आपके वक़्त का। जी, अस्सलाम वालेकुम। बहरहाल फ़िज़ा अच्छी नहीं है। आपको पता है कि यहाँ पाकिस्तान में खुलेआम का लफ्ज़ भी अगर कह दें तो गलत ना होगा। यहाँ एक मार्शल लॉ जो जमहूरी मार्शल लॉ की बदतरीन मिसाल है, वो लग चुका है। अच्छा सर, आज आपके साथ प्रोग्राम करने का बुनियादी मकसद ये था कि एक केस है जी हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान साहब के हवाले से, और ये है फॉरेन फंडिंग केस के फैसले और इसकी फैक्ट फाइंडिंग को तहरीके इंसाफ ने चैलेंज कर रखा था और अदालत ने ये दरखास्त मुस्तरद कर दी है। अब अगला मरहला क्या होगा? और इलेक्शन कमीशन तो अपना फैसला इस हवाले से दे चुका है। हाई कोर्ट ने कहा है कि जनाब इनकी भी बात सुने और क्या ये मामला आगे बढ़ेगा, रुक जाएगा या क्या होगा और इसमें क्या सजा हो सकती है? क्योंकि आपको याद होगा कि ममनुआ फंडिंग केस के अंदर फौजदारी प्रोसीडिंग और फिर अब ये कहा जा रहा है कि फर्दर जुर्म भी आयद होने जा रही है। इरफान हाशमी साहब, मैं चूँकि इसमें वकील हूँ और मैं पेश होता रहा हूँ इस केस के अंदर और अनवर मंसूर खान साहब के साथ। ये ज़रा समझने वाली बात है कि इलेक्शन कमीशन का एक नीति पर मबनी रोल है कि एक ही सियासी जमात को हनीफ अब्बासी साहब के केस को सामने रखते हुए जब इमरान खान साहब की अहलियत को चैलेंज किया गया, तो उस वक़्त बुनियाद रख ली गई थी किसी एक स्टेज के ऊपर इमरान खान को हरफ़े तनक़ीद और हरफ़े निशाना बनाना है। वो आपने किसी न किसी शक्ल के अंदर देख लिया, तो ये भी एक केस ऐसा था। हालाँकि बाकी सियासी जमातों के इससे ज़्यादा डिटेलें हैं, बहु ये तो फिर भी आपको पता है बड़ा बड़ा यानी आप कह दें अकाउंटिंग के प्रिंसिपल के मुताबिक चीजें सारी रखी गई हैं। तहरीक इंसाफ एक ऑर्गेनाइज सियासी जमात के तौर पर है, लेकिन बाकी सियासी जमातों के तो करप्शन के पैसे आए हुए हैं जो उनके अकाउंटों में से ट्रांसफर होके करप्शन की शक्ल में नजर आ गए हुए हैं। वो अलग बात है कि एफआईए या नैब ने उस पर आंखें बंद कर ली हैं। इसमें इशू था क्या? इशू ये था कि बुनियादी तौर पर बाहर से पैसा इकट्ठा किया चंदे की शक्ल में, और वो चाहे कोई एलएलसी कंपनी या किसी और कंपनियों की शक्ल में, यानी आइडेंटिफाइड, ऐसा नहीं है कि अनआइडेंटिफाइड कोई चीज नहीं है। वो अपना कई ऐसे जो पाकिस्तान से जो ड्यू नेशनल थे उन्होंने पैसा भेजा और वो यहाँ पर पैसा आया, और अकाउंटिंग के सारे प्रिंसिपल के मुताबिक फॉरेंसिक भी करा के देख ले, उसमें एक एक चीज अवेलेबल है। लेकिन इलेक्शन कमीशन जो कि एक्सपर्ट ही नहीं था, अपनी मर्जी से जो लोग इसके अंदर डाले गए, जो लगाए गए और जिन्होंने वो किरदार एक अदा किया, वो बड़ा डूबियस सा किरदार है। और किस तरह लोगों को एक्सटेंशन दी गई, यानी इस केस को बरकरार रखने के पीछे एक बड़ी लंबी कहानी है। और मम, फिर ये एक सिर्फ सिंपल सी एक रिपोर्ट देनी थी, बस एक इस रिपोर्ट को एक डेक्लरेटरी डिग्री की शक्ल में, यानी एक खाली रिपोर्ट आनी थी, इसकी बजाय डेक्लरेशन दे दी गई, 4-5 डेक्लरेशन दे दी गई। एक तो कह दिया गया, शुरू में तरह रहा ये जनाब फॉरेन फंडिंग तो थी ही नहीं, ये तो प्रोविडेंट फंडिंग का केस था। तो प्रोविडेंट फंडिंग को फॉरेन फंडिंग के साथ जोड़ा गया। वो बताया गया अदालत को कि आर्टिकल 17 के अंदर वो पैसा जो सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो, और अदालत यही ने नहीं हनीफ माना ना। अब्बासी के केस में कहा। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन अदालत नहीं मानती। क्यों नहीं मानती? ये उनकी अपनी मर्जी है। अदालतों की भी अपनी मर्जी होती है ना। और आइन और कानून एक साइड पे, अदालतें अपनी मर्जी से चलती हैं। वो कौन चला रहा है, जजेस खुद चलाते हैं क्या, अब हमें इसमें नहीं जाना। लेकिन सर अब होगा क्या? ममनुआ फंडिंग केस के अंदर आपको लगता है कि इमरान खान को नाअहल कर दिया जाएगा या फिर कोई ऐसा काम हो सकता है? क्योंकि इसके ऊपर तो अब हर तरफ से आवाज आ रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं या गिरफ्तार करो। किसी के दिल में या सीने च ना ठंड पै जाए गिरफ्तार करके इमरान खान नू या नाहल, क्योंकि मैं बड़ा क्लियर हूं। आप नाहल कर दें तो जब आपने आवाज उठानी है ना कि नवाज शरीफ साहब को हम अहल करने जा रहे हैं, तो फिर
तमाम लोग जो है उससे फिर फायदा उठाएंगे, चाहे वो जहांगीर तरीन साहब हैं, चाहे वो कोई और है जिनको नाअहल किया गया। तो शायद ये नाअहली वाली तलवार नहीं ज्यादा देर चलेगी। लेकिन सर, गिरफ्तारी और नाअहली आपको लगता है कि इसके अंदर हो सकती है, या भी, या सजा? क्योंकि सजा होगी तो फिर ऑब्वियसली वो उसको बुनियाद बनाएंगे। अच्छा, प्रोहिबिटेड फंडिंग में सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा सजा क्या है कि जो आपका ममनूआ पैसा है, अगर आप उससे मुतमईन हो जाएं तो वो जब्त हो सकता है, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते इस केस के अंदर। बज़ाहिर तो यही बात है, नहीं, वो तो लेकिन इलेक्शन बिहाइंड द कमीशन, पिक्चर जैसे नहीं मैं। वो इलेक्शन कमीशन में हो सकता था ना, लेकिन अब ये हाँ हाँ, अदालत में चला लेकिन मैं गया, बता रहा हूं फौजदारी ना, प्रोसीडिंग्स। नहीं नहीं, यही तो लिखा उसके अंदर कि उसमें बाकायदा कह दिया कि हुकूमत को भेज दें। हुकूमत को भेजने के बाद आप एफआईए ने लिखा कि इलेक्शन कमीशन ने हमें भिजवाया तो हमने पर्चे शुरू कर दिए देने के लिए। ठीक है ना, यही तो बदनीति का एलिमेंट है। फिर इमरान खान साहब की आता कि आपने जो सर्टिफिकेट दिया है वो मिस डिक्लेरेशन है। ये कौन होते हैं अभी आकर बैठकर फैसला करने वाले? ना कोई, यानी अभी तो एक तो इलेक्शन कमीशन ना कोर्ट है ना ट्राइब्यूनल है। आपने एक रिपोर्ट बनाई, उस रिपोर्ट की बुनियाद पर इतने एक्शन ले लिए, वो सारे एक्शन चैलेंज किए गए। इस हाईकोर्ट का फैसला मैंने तफसीली पढ़ा नहीं है, वो यकीनन यही कहा हो गया कि ये कोई फाइंडिंग नहीं है, ये एक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट की एक रिपोर्ट की हैसियत है, इसके कॉन्सिक्वेंस अपनी जगह पर आएंगे, लेकिन बाकी चीजें जो है ना शोकास के अंदर आप एक एक चीज लेके आ जाए, एक एक चीज डिस्कस करें, वो सारी की सारी जो है वो रखी जाएंगी, छेड़ी जाएंगी। लेकिन इलेक्शन कमीशन के इन इकदाम से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान तो पहुंचा है। क्या आपने बिला वजह ऐसी कंट्रोवर्सी जनरेट कर दिया, एफआईआर होगी, लोगों को हरासा किया जाना शुरू हो गया, और इसी से आपने इसी इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए आप डराते रहे कि जनाब हम नाअहल कर देंगे। अभी आपने तोशाखाना में भी देख लिया ना, कि तोशाखाना में भी देखे तो कोई मिस डिक्लेरेशन नहीं है। टाइम का कहा हुआ है 120 दिन के अंदर अंदर आपने एक्शन लेना है, वो नहीं लिया बिल्कुल गया ठीक है। एक्शन। वो स्पीकर ने वो गैर कानूनी तौर पर ये रेफरेंस भिजवाया। ये सारी चीजें अगर मिलाकर देखें तो इलेक्शन कमीशन का किरदार जो है ना वो डूबियस तो नजर आ रहा है। और लेकिन इस लेकिन अब लेकिन मामला अजहर जो भाई, है। बात ये है कि ये किरदार ड्यूबियस तो नजर आ रहा है, लेकिन कानून हरकत में नहीं आता। यहाँ से अदालतों से फैसले उड़ रहे हैं और इमरान खान के गिर्द अब मजीद घेरा तंग हो रहा है। अब आप केसेस हम गिन लेते हैं। तोशा खाना, ममनुआ फंडिंग केस, हाई कोर्ट ने ये भी कहा था ना कि बाकी पीटीआई के साथ पीपल्स पार्टी और नून लीग के केसेस का भी फैसला किया जाए, वो तो नहीं हुआ। फिर अब इमरान खान के पास ऑप्शंस क्या हैं? आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा केस है जो खतरनाक हो सकता है, और वो किस हद तक खतरनाक हो सकता है, और क्या इसके अंदर अदालतें अपना क्या रास्ता इख्तियार करेंगी? क्योंकि एक केस हाई कोर्ट इस्लामाबाद में लगा हुआ था, और वहां पर भी अब फुल बेंच बना दिया गया है। टेरियन वाइट का केस है जी, तो वहां बिल्कुल। पे वो भी बना दिया गया है, यानी जो आपने अदालत में पॉइंट्स पेश किए, इतराज उठाया जज के ऊपर कि इन्होंने पहले इनकार किया था, अब ये दोबारा कैसे सुनेंगे। हमने देखा कि फवाद चौधरी के केस में शायद ऐसी कोई नज़ीर मौजूद हो कि पहले जिस्मानी रिमांड हुआ, फिर जुडिशियल हो गया, फिर जिस्मानी रिमांड हो गया। तो ये नए नए प्रेसिडेंट सेट हो रहे हैं। अदालत कहती है कि भाई हम तो सुनेंगे। हालांकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से मैंने तो बड़ा क्लियर था, जब जज के ऊपर कहा जाए कि आपके ऊपर हमें इतराज है, एक बकायदा कैंपेन चली थी जज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से कि इन्होंने साकिब निसार को कहा और फलां ने कहा और ये मीटिंग हुई और ऑडियोज आ गई। लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि मरीम नवाज को उसी जज ने, उसी अदालत ने रिलीफ दिया। लेकिन खान साहब कहते हैं, इतराज उठाते हैं, और लेकिन खान साहब की बात जो है वो मानी नहीं जाती, और अब उन्होंने एक पूरा का पूरा बेंच बैठकर इस बात का फैसला करेगा। वाइब्स क्या आ रही हैं सर? बिकॉज आप लीगल फ्रेटर्निटी में घूमते हैं फिरते हैं, क्या वाइब्स आ रही हैं? देखिए आपकी मुलाकात अभी खान साहब से भी हुई, क्या वाइब्स आ रही हैं, क्या होने जा रहा है? देखिए देखिए, वजह तो ये है कि इस वक्त तो हालात और वाकयात तो इसी सिमत लेके जाए जा रहे हैं। मेरी कोशिश यही है कि अब जो बाकी काम करना था, शहबाज गिल के बाद आजम सवाती अरशद शरीफ वाला मामला आ जाए। उसके बाद हमने देखा कि फवाद चौधरी के बाद अगली जो बारी है शेख रशीद साहब की, और अब अगला जो स्टेप है वो इमरान खान की तरफ बढ़ना चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह से उन्हें गिरफ्तार करके करार वाकई को सजा दिलवाई जाए। और नाअहली के लिए उन्होंने देखे 3 तरह से इलेक्शन कमीशन को जिस तरह इस्तेमाल किया गया है, आप वो देख सकते हैं कि एक तो आपके सामने ये वाला प्रोविडेंट फंडिंग वाला मामला आ गया मिसकैलकुलेशन के हवाले से। फिर आपके सामने वो आ गया सालाना गोशवारे तोशाखाना के हवाले से। फिर इसी तरह, और वो भी नाअहली वाले मामले जो है ना हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए हैं।
अब जो जो इसी तरह ये टेरियन व्हाइट वाला जो मामला है, ये भी इलेक्शन कमीशन लगा कि इलेक्शन कमीशन ये सारे मामले को क्लोज कर चुका हुआ है। हाँ, इस्लामाबाद हाईकोर्ट को तो ये चैप्टर क्लोज कर देना चाहिए, कोई ऐसी चीज इसके अंदर है ही नहीं। और पाकिस्तानी मुझे कवानीन के तहत आपको पता है कि अगर किसी वारिस को या किसी वर्षा को या औलाद को तय करना हो, वो तो सिविल कोर्ट करती है, और सिविल नहीं, कोर्ट ये डिक्लेयर इसमें करती है। आप बेहतर जानते हैं, लेकिन इसमें मैं बड़ा क्लियर हूँ। आपको शहादतें लानी पड़ेंगी, आपको बहुत ज्यादा जाके प्रूफ करना पड़ेगा। वो कैसे होगा फिर? अमेरिका की ये इट्स नॉट पॉसिबल। ये तो सिर्फ और सिर्फ एक, देखिए पाकिस्तान में अदर साहब हो ये रहा है कि रगड़े ते रगड़ा लाई जाओ। जिसका जिस वक्त जिसका हाथ पड़ रहा है वो यही कर रहा है। आपने शेख रशीद को कहा जी वो नशे की हालत में थे। मुझे तो लगता है कि ये पूरी हुकूमत जो है वो नशे की हालत में है। और जिस तरह ये कोशिशें कर रही है लोगों को दबाने की, गिराने की, मारने की, ये 8-10 दिन का काम होता है। मैं आज फवाद चौधरी को सुन रहा था, तो पुलिस वाले ने कहा कि जनाब तानू तो ऐसी लेके ही जाना है, आज ते तानू इस्लामाबाद लेके ही जाना है। वो कहते हैं कि भाई क्या मसला है, कोई वारंट? छोड़ने का सर कोई वारंट नहीं है, लेकिन आप हमारे से कॉपरेट करें। गाड़ी में बैठे, कपड़ा डाल दिया और उठाकर वो लेके चले गए। और फिर वो ये भी कहते हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, कि सर्विसेज हॉस्पिटल में एसपी को ही पता चल गया, जो पुलिस वाले थे उनको पता चल गया कि हाई कोर्ट ने एक्शन ले लिया है। लेकिन वो बजे थे कि भाई हमने फवाद साहब जो मर्जी हो जाए, आपको हाई कोर्ट में आज पेश नहीं करना। अदालत का मजाक उड़ाया गया। कोई इसका एक्शन नहीं लेगा। ये इतने सीरियस कंसर्न्स हैं। कोई तसव्वुर भी नहीं देखिए, कर सकता कि अदालतों को आप मजाक बना लें। आपने अपने जूते की नोक पे रखा। तो सर ये रगड़े पे रगड़ा जो है, लग रहा है इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया को भी लग रहा है, टारगेट किया जाता है। लोग कहते हैं कि भाई फलां हमारा फेवरेट चैनल है, फलां को रगड़ा लगाओ, फलां को बंद कर दो, फलां सहाफी को उठा लो। तो मेरा ख्याल है कि ये मरियम को स्पेस देने के लिए, हुकूमत को स्पेस देने के लिए, अयाज सादिक साहब ने तो यहाँ तक कह दिया है। अगर आपने उनका बयान सुना हो तो वे कहते हैं कि जनाब छह मैंने महीने सुना अभी है। हमारे पास हैं, 6 महीने हमारे पास हैं अभी। मैं देखे ना, उसकी वजह ये है कि आपके सामने है, ये जो ये केयर टेकर सेटअप आया है ना, ये इसलिए तो नहीं आया ना कि 3 महीने के 90 दिनों के लिए आया हो, बल्कि उनके आस-पास के लोग कहते हैं कि हमें तो 2 साल के लिए लाया गया है। ये लफ्ज़ कहते हैं। अब ये 2 साल इतना आसान काम नहीं है, लेकिन जो जिस तरह वो ट्रांसफर पोस्टिंग कर रहे हैं, आपको पता है शेख रशीद साहब की तरफ से मोहसिन नकवी साहब की अपॉइंटमेंट को चैलेंज कर दिया गया। सुबह लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस शाहिद करीम साहब के पास ये मामला लगा हुआ है। इसी तरह जो फवाद चौधरी वाले के मामले में पेश नहीं किया, उसमें कंटेम्प्ट पिटीशन दायर की है, और जस्टिस तारिक सिंह शेख साहब के पास कल कंटेम्प्ट की समाअत भी होनी है। अब हम्म। मामला भी हम भी तो कोर्टों पे ला रहे हैं, कोर्टों के सामने रख रहे हैं, फरियादी बनकर सामने आ रहे हैं, लेकिन जो आप बात कह रहे हैं कि उस तरह के हालात वो नवाज शरीफ साहब की एक डिमांड सुनने में आई थी, वो यही कहते थे कि जनाब लेवल प्लेइंग फील्ड दे। अब लेवल प्लेइंग फील्ड से क्या मतलब है कि जबरदस्ती नाअहल कर दे, जबरदस्ती सड़कों पे ले आए, जबरदस्ती मुल्क से बाहर भेज दे। यानी वो इस तरह की वो बातें, अब ये ख्वाहिश चंदा चकोरी मांगने को जाए चांद ये, लेकिन यहाँ पर सोचना पड़ेगा, जो स्टेक होल्डर है उन्हें ये फैसला करना पड़ेगा कि मुल्क को इस तरह इन जोकरों के हाथों चलाना है या मुल्क को आगे लेकर चलना है। लेकिन लग यही रहा है कि जोकरों की पोजीशन जो है वो बहुत अच्छा, इंपॉर्टेंट है, मैं और आम आदमी जो है ना वो बहुत पीछे चला गया है। और बिल्कुल ठीक है। मैं एक पाकि एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इस वक्त हो रहा है कि पंजाब के इलेक्शंस का क्या बनेगा। केपी के आपकी दरखास्तें लगी हुई हैं, और डायरेक्शंस अगर भाई क्या आ सकती है, क्योंकि कस्टोडियंस जो हैं इनके, वो कहते हैं कि हालात नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि जितनी जरूरत इस वक्त पाकिस्तान को इंतखाबात की है ना, इससे पहले शायद नहीं थी। जब खान साहब ने रजीम चेंज और खत लहराया, उस वक्त जो कहा जाता था कि इंतखाबात करवाएं, और इंतखाबात, मेरा ख्याल है कि उस वक्त से भी ज्यादा आज पाकिस्तान को इंतखाबात की जरूरत है। क्योंकि मईशत आपकी डाउन, सब मामला खराब हो गए। वाहिद हल है कि एक स्ट्रांग मैंडेट आए, किसी भी गवर्नमेंट, चाहे पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, पीटीआई हो, लेकिन एक मैंडेट ऐसा हो जो पाकिस्तान के फैसले कर सके। अदालत, ये रियलाइजेशन है अदालत को? आपको लगता है कि फैसला आ सकता है पंजाब में, हाई कोर्ट फैसला कर सकती है? क्योंकि गवर्नर ने तो कह दिया है कि देखिए, जनाब हालात नहीं सही, मईशत खराब है। असम्बली मैंने नहीं तहलील की, जिन्होंने की है उनसे पूछें, और आइन मेरे पे लागू नहीं होता। अच्छा, बड़ी कमाल की बात है। एक केपीके का गवर्नर है, एक पंजाब का गवर्नर है। दोनों का माइंड मिलता है। दोनों ने एक ही तरह की तकरीबन लैंग्वेज लिख दी है कि जनाब ये जो है ना सिक्योरिटी के हालात खराब हैं, इलेक्शन देते हुए दोनों ने अपने से
जो है ना जो लायबिलिटी है वो शिफ्ट कर दी है कि जनाब हमने तो असेंबलियां डिसॉल्व नहीं की हैं, जब हम करते तो हमारी लायबिलिटी थी, हमने तो कोई ऐसा काम नहीं किया है। अब इलेक्शन की डेटें देना हमारा काम नहीं है। अब इलेक्शन कमीशन जो कि ऑलरेडी 9 से 13 अप्रैल डेट दे चुका हुआ है, 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं, 90 दिन से आगे नहीं आ सकता, वो एक अलहदा बात है कि इधर वजीर कानून बात करता आके कि जनाब 88 में सैलाब आया था, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की दवा, और उसके 2 घंटे बाद ही धमाका हो जाता है। ये वो सारे आपको मामले। अब इलेक्शन कमीशन आपको आइन के लगता आर्टिकल है 218(3) के तहत जिम्मेदार है, उसे इलेक्शन कराने हैं साफ शफाफ, और ये अच्छा 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं। अच्छा सर, ये जो गद्दारी वाला मामला है, ये दैट वुड बी माय लास्ट क्वेश्चन। गद्दारी वाला मामला कि इन पे बगावत की वो बात, वो कहते हैं जी कि शिक लगेगी, आर्टिकल 6 की कार्रवाई होगी, इलेक्शन कमीशन पे हो सकती है, क्योंकि वो भी तो अगर तारीख नहीं देते 90 दिन के अंदर, या फिर वो उन्हें कोई इस्तिस्ना हासिल है कि वो आईनी इदारा है और उनके खिलाफ नहीं हो सकता। देखिए, आर्टिकल 4 और 5 बड़ा वाज़ेह तौर पर है। आर्टिकल 6 तो शायद मैं इत्तेफ़ाक इसलिए नहीं करता कि आइन सबवर्ट नहीं हुआ, एब्रोगेट नहीं हुआ, और वो तो शायद ना लग सके, लेकिन आर्टिकल 4 और 5 लगता है। इन्होंने आइन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई हुई है, अगर नहीं करते तो आप वायलेट करते हैं, जब आप वायलेट करेंगे तो इसको ओथ के साथ मिलाकर आप पढ़ेंगे, तो आप अपना हलफ़ तोड़ते हैं, ओथ तोड़ते हैं, तो उसके कॉन्सिक्वेंस फिर आपको भुगतना पड़ेंगे, और बज़ाहिर यही नज़र आ रहा है कि ये हालात जो है ना उस सिमत पर जा रहे हैं कि जहां इन्हें कॉन्सिक्वेंस भी भुगतने पड़ने हैं, और उस कॉन्सिक्वेंस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चारों मेंबर जो इलेक्शन कमीशन है अपनी सीट से हाथ धो सकते हैं। हमारी अदालतें जो है, जो कि आपने इन्होंने आइन पे अमल दरामद नहीं करना, तो फिर उनको इख्तियार है कि वो उनको जहां आइन पे अमल दरामद करने का इख्तियार कर सकती है, तो फिर इन्हें निकाला भी जा सकता है। वो एक अलग बात है, मिस कंडक्ट में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाना पड़ेगा, वो बड़ा सख्त एक तरीकाकार दिया हुआ है। उसमें तो हमने तो आप जस्टिस काजी फाइसा के केस में आपने आज तक देख लिया कि कोई एक्शन क्या हुआ आप लोगों के सामने। बिल्कुल सही है। व्यूअर्स, ये आज का हमारा शो था। आजाद सदीक साहब हमारे साथ मौजूद थे। अपने कमेंट्स जरूर भेजिएगा। और एक घेरा तंग किया जा रहा है इमरान खान के इर्द गिर्द, और मैंने फुल बेंच कह दिया था, दैट इज अ लार्जर बेंच जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बनाया है। और उसमें जो इतराजात थे, उन्होंने कहा चीफ जस्टिस साहब ने कि जनाब, वो पहली दफा हमने जाती हैसियत में नहीं ये बात कही थी, बल्कि ये और उसकी उन्होंने वजूहात जो हैं वो बताई हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की अदालतों ने भी और कुछ लोगों ने ये ज़हन बना लिया, और माहौल ऐसा बनाया जा रहा है, जब कोई ये कहता है ना कि नवाज शरीफ को जेल में डाला जा सकता है, तो इमरान खान को क्यों नहीं डाला जा सकता? जरदारी को डाला जा सकता है, तो इमरान खान में ऐसा क्या है? भाई, इमरान खान के केसेस नहीं है, उसने करप्शन नहीं की इस मुल्क के अंदर, आपके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के बड़े सीरियस किस्म के इल्जामात हैं, और फ्रंट बेंच लोगों के ना एक एक करके अदर साहब सारे उनको क्लीन चिट जो है वो नैप दिए जा रहा है। ये है हमारा पाकिस्तान, और ये है यहाँ के हुक्मरान, और ये है यहाँ का निजाम। व्यूअर्स, अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मुझे और अजहर सदीक साहब को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।